हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई फॉरेन कंपनी है जो कि यूएसए में रजिस्टर्ड है और वो कंपनी पूरे वर्ल्ड में स्टैंडर्ड एंड ऑटोमेटेड क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ऐसी कंपनी को यदि इंडियन कस्टमर से कोई इन सर्विसेज के लिए कोई पैसे रिसीव होते हैं, कोई अमाउंट रिसीव होता है, तो क्या ये अमाउंट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बतौर या रॉयल्टी के बतौर, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 में दी गई है, उसके हाथ में टैक्स किया जा सकता है। यही इशू दिल्ली आईटीआईटी की डी बेंच के सामने एक केस अमेजॉन वेब सर्विसेज इंक वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आई और ये केस 130 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 591 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 1 अगस्त 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 और असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी एक फॉरेन कंपनी है जो कि स्टैंडर्ड ऑटोमेटेड क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विसेज ऑल ओवर वर्ल्ड प्रोवाइड करती है। ड्यूरिंग द ईयर असेसी कंपनी को एक इंडियन कस्टमर एस से कुछ क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विसेज देने की एवज में अमाउंट रिसीव हुआ, जिसको असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि इस अमाउंट को जो कि एस कंपनी के द्वारा अमेजॉन वेब सर्विसेज को दिया गया, उस अमाउंट पर सेक्शन 195 के हिसाब से टीडीएस कटना चाहिए था और असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि ये अमाउंट असेसी कंपनी के हाथ में जो कि क्लाउड कंपाउंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसके हाथ में सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में है, उन दोनों के तहत एज ए रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज के बतौर टैक्सेबल होना चाहिए। जब असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाया तो डीआरपी ने भी इस रीओपनिंग को, क्योंकि ये केस सेक्शन 148 का था, सही ठहराया और डीआरपी ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को अप्रूव किया, जिसके तहत असेसिंग ऑफिसर ने उस अमाउंट को सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के हिसाब से टैक्सेबल किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी को अमाउंट रिसीव हुआ है वो इंडिया और यूएसए के बीच में जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, उसके आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 3 के मुताबिक वो रॉयल्टी की जो डेफिनेशन है उसकी प्री रिक्विजिट्स को पूरा नहीं करता। ट्रिब्यूनल का ऐसा कहने का जो बेस था वो ये था कि प्रेजेंट केस के अंदर कहीं पे भी जो कस्टमर था उसको कॉपीराइट प्रोवाइड नहीं किया गया था, खाली जो कस्टमर्स थे उनको एक कस्टमाइज्ड सर्विसेज को यूज करने का अधिकार था। वो नॉन एक्सक्लूसिव और नॉन ट्रांसफरेबल लाइसेंस को इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 3 है उसकी प्री रिक्विजिट्स पूरी नहीं होती, इसलिए ये अमाउंट एज ए रॉयल्टी के बतौर टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो कस्टमर्स हैं वो उस सर्विसेज को कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते और उनके पास कोई इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसलिए यह रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी है उसने कस्टमर को कोई इक्विपमेंट भी प्रोवाइड नहीं किया है, तो यह भी इस बात का एक सबूत है कि ये रॉयल्टी की डेफिनेशन में नहीं आता। अब जो सेकेंड इशू था कि ये अमाउंट एक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बतौर टैक्सेबल है या नहीं, आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 4 क्लॉज बी के मुताबिक, तो इसके लिए भी ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं वो इस तरीके की सर्विसेज हैं कि जो कस्टमर है वो उन सर्विसेज को अपने आप इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो खाली एक स्टैंडर्ड एंड ऑटोमेटेड सर्विसेज हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की गई है और जो कस्टमर्स है उनको फ्यूचर में इन सर्विसेज को यूज करने के लिए एसएससी की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे केस में जो मेक अवेलेबल क्लॉज है वो सेटिस्फाई नहीं होती और
जो प्रेजेंट अमाउंट है वो आर्टिकल 12 सब आर्टिकल 4 क्लॉज बी के मुताबिक फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फीस फॉर इंक्लूडेड सर्विसेज की परिभाषा में भी नहीं आता। इस तरीके से जो असेसिंग ऑफिसर ने उस अमाउंट को रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बतौर टैक्सेबल किया है वो दोनों जस्टिफाइड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अमेजॉन वेब सर्विसेज इंक वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 130 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 591 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल दिल्ली ITAT ने 1 अगस्त 2023 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।